नमस्कार अख श्लोक अकि दोहन अश्लोका अ डे एक श्लोक एक दिन पंचस्तवी के तीसरे तव का यह 20वां श्लोक। 20वें श्लोक में अब ये 2 पंक्तियों का श्लोक है। पहले पंचस्तवी 4 श्लोकों की एक क्रमशः एक चेन सी चल रही थी। अब ये कुछ अंतिम श्लोक हैं इस तव के, ये 2-2 लाइन्स के हैं, 2-2 पंक्तियों के। शब्द ब्रह्ममयी स्वेच्छे देवी त्रिपुर सुंदरी, यथा शक्ति जपम पूजाम ग्रहण परमेश्वरी। अर्थात अ से क्ष तक मात्र का रूपिणी जीव और ब्रह्म का ऐक्य कराने वाली, हे निर्मल चित्त स्वरूप, हे सृष्टि सिद्धि संहार विधान अनुग्रह रूप क्रीड़ा करने वाली, हे तीनों शरीरों में व्यापिनी, हे परमेश्वर की स्वतंत्र शक्ति, जैसी वैसी थोड़ी मेरी शक्ति के अनुसार की हुई मेरी जप पूजा को स्वीकार कीजिए। अर्थात जो भी हम इस महाशक्ति, जिसे हम एनर्जी भी कहते हैं, जो हम में ही एक विद्यमान शक्ति है, उसी शक्ति को जागृत करने की एक प्रक्रिया है। पंचस्तवी को गूढ़ रूप से अगर हम आत्मसात करते हैं तो ये हमारे अंतर में ही विद्यमान शक्ति का जो विश्लेषण है वो श्लोकों के माध्यम से एक बहुत ही सुंदर अभिव्यक्ति संस्कृत भाषा में है। और इसी भाषा के माध्यम से जो इसमें नाद ब्रह्म की उपस्थिति है, अर्थात कि दिव्य ध्वनि जो शब्दों के इस पूरे चयन से जो अभिव्यक्ति हुई है 2000 वर्ष पूर्व, उसमें मात्र शब्दों के उच्चारण से चमत्कृत हुआ जा सकता है अगर उस तरह से समझते हुए और इसको आत्मसात करते हुए भक्ति भाव से इसे पढ़ा जाए और इसे सांगीतिक तरीके से गाया जाए। शब्द ब्रह्ममयी स्वेच्छे त्रिपुर सुंदरी, यथा शक्ति जपम पूजा ग्रहण परमेश्वरी। शब्द ब्रह्ममयी स्वेच्छे देवी त्रिपुर सुंदरी, यथा शक्ति जपम पूजा ग्रहण परमेश्वरी। शब्द ब्रह्ममयी स्वेच्छे देवी त्रिपुर सुंदरी, यथा शक्ति जपम पूजाम ग्रहण परमेश्वरी। इकोता मधुर तो माई बरुत अक्सु लकुन मकुट अभिव्यंजनाच भाव यवान वन यमो दोयव लनो सीतन पंचस्तवी कारी वनान कि युजन सन वर्णमाला आत्मजम अ पे ख तामत मातृका रूपिणी युजन स्वरूप विद्यमान, प्रोग्राम यूनिट्स बासान साउंड यूनिट्स, बासान ध्वनिमान, तिम ध्वनिमान जन अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ अं आ पद क वर्ग च वर्ग ट वर्ग ताकि क्षेत्र ज्ञ हस्तामत सारी मातृका तिमन मज विद्यमान शक्ति ये तुम जागृत गसान सानी चेतना मज जागृत गसान तो कोता अनुग्रह सपदान। इंसान ज्ञानी सपदान, इंसान अख जागृत सपदान, इंसानस मज अलर्टनेस युवान। हाउ ब्यूटिफुली इट्स expressed and dealing with our own inner energies, which we learn in the form of consonants and vowels through our language, be it Sanskrit or through Devanagari symbols, Devanagari
लैंग्वेज, देवनागरी स्क्रिप्ट एंड संस्कृत और हिंदी लैंग्वेज। तो अनुग्रह की वर्षा होती ही रहती है। ओम नमः त्रिपुर सुंदर्ये।